ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जेमिनी मिथुन राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मई। बाबा की गाइडेंस भी लेंगे और क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हों नोटिफिकेशंस आपको मिले। देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त जो टाइम जा रहा है सब जानते हैं वो किस तरह का है। तो इस वक्त बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। इस वक्त ही आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि आप एक शक्तिशाली आत्मा है, ठीक है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं जेमिनी मिथुन राशि की। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं मेरा पैटर्न किस तरीके से है। जेमिनी मिथुन राशि, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरफ हैं और आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज़ इस तरफ हैं। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है वाइस वर्सा हो, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। साथ में करियर गाइडेंस के भी कार्ड्स लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जेमिनी आपकी तरफ से मई मंथ की एनर्जीज़ क्या है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स है और है साथ में 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो कार्ड्स है जेमिनी, वो मुझे 2 सिचुएशंस बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक बहुत ज़्यादा आइसोलेट एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ के चलते आप आइसोलेट हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि वो किसी हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं या किसी तरह के मेंटल स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त एक अकेलापन आप लोगों को बहुत ज़्यादा खा रहा है, ठीक है। या तो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन में नहीं हैं, ठीक है, या अदर रीज़न है जो आपको थोड़ा सा अकेलापन फील करा रहे हैं। साथ ही मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं उन्होंने अपना लव कन्फेस नहीं किया है अपने पार्टनर के साथ। लाइक आप फ्रेंडशिप में हैं लेकिन आप किसी को पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे। अगर बाकी लोगों के लिए मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है जेमिनी यहाँ पर कि मई मंथ में ना अपनी मेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग बढ़ाइए, थोड़ा सा आप कहीं जा नहीं सकते तो एटलीस्ट उनके साथ फ़ोन पे कनेक्ट रहिए, कम्युनिकेशन रखिए, क्योंकि मेंटली आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। विक्टिम फेज में है आप में से बहुत से लोग। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है यहाँ पर किसी एक की तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है, या कुछ की थर्ड पार्टी का सीन हो सकता है, बट थर्ड पार्टी का मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, फैमिली का ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो जो भी चीज़ें हैं इस वक्त मेंटल स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उन चीज़ों को सोच सोच कर, और कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि या तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए या आप ऑलरेडी अलग हो चुके हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपके मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं ये बोलूँगी आपको इस वक्त अपनी मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाइए, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि मेंटली भी वो उतना अच्छा फील नहीं कर रहे, साथ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, सबसे पहले अपनी केयर कीजिए, बाकी चीज़ें आप सब मैनेज कर लेंगे अगर आप खुद ठीक हैं तो, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स हम, आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स देखते हैं। 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। एक मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ के पार्टनर हैं जो उनसे उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होकर या उतना ज़्यादा इमोशनल केयर और पैम्पर शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज़ है, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं ना आपके पार्टनर से कि जितना वो शेयर करें, जितना आप उनसे चाह रहे हैं, उतना आपको उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है इमोशनली। रीज़न यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के भी कुछ इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व नहीं है, जो उनको डिस्टर्ब रखे हुए हैं, और जिस वजह से ये पर्सन इस कनेक्शन में उतना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। स्पेशली अगर आप इनसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये शेयर करें, तो वो चीज़ें उतनी प्रॉपर नहीं होती हुई दिख रही है मई मंथ में। चलिए मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जेमिनी, बहुत ज़्यादा। मतलब इस वक्त आपको अगर अपनी लव लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट अपनी फैमिली की मदद लीजिए, ठीक है। उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, या आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हों जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनसे थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, ठीक है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं यहाँ पे आप लोगों की जर्नी, बताइएगा मुझे।
आप में से कुछ लोग तो आइसोलेट रहना ही पसंद कर रहे हैं। देखिए, देख लेते हैं कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई एस ऑफ वॉन्ड्स। आप जैसा चाह रहे हैं आपको वैसे अपने कनेक्शन में ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है, और उसका वेट आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है जेमिनी यहाँ पर आपके पार्टनर से, मिथुन राशि, आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना मी टाइम चाहिए, अपनी कहते हैं ना सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उतनी मीट ना कर पाएँ, ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा रखेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स। हीलिंग करिए अपनी खुद की, और हीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा करिए जो आपको खुश करता है, ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज फिल करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत से लोग किसी एक चीज़ पर अपने रिश्ते में बहुत आस लगाए हुए हैं, बहुत आस लगाए हुए हैं, और हो सकता है उसके लिए आपने काफ़ी एफर्ट्स भी कर डाले हैं, ठीक है। अभी भी आप एफर्ट्स करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले पर्सन की तरफ से वो चीज़ें उस वे में नहीं हो रही। तो फ़िलहाल के लिए कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी बोलूँगी, डिसाइड करिए कि आप जो कर रहे हैं और जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं वो कितना आपको डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और अगर आंसर आता है कि हाँ वो पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं, तो एटलीस्ट कुछ टाइम लीजिए अपने लिए, एटलीस्ट मई मंथ में अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड देन इस कनेक्शन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या कार्ड्स हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं और बेबी बर्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं जो एक रीज़न है आपके स्ट्रेस का या आप दोनों के स्ट्रेस का। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कार्ड 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाई 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, और दूसरा है पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो एक हार्मनी और बैलेंस मिसिंग है आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से। वो शायद चाह रहे हैं कि आप बैलेंस कर लेंगे, आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो बैलेंस कर लेंगे। और रही बात आपके पर्सन की, तो इमोशंस इस पर्सन के मन में है, लेकिन इनके खुद के कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस ऐसे हैं जिस वजह से हो सकता है आप इनसे 100% नहीं पा रहे हैं रिश्ते में, ठीक है। और हो सके तो अपनी बॉन्डिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का इशू है कि पास्ट में या इस वक्त भी आपके बीच में एक हार्मनी नहीं है, एक बैलेंस नहीं है आपके कनेक्शन में, ठीक है। रीज़न यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अदर रीजंस भी हो सकते हैं, बट जो भी है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं हैं, या एक बैलेंस नहीं है बॉन्डिंग में, ठीक है। ये पर्सन की बात करूँ अगर आप कम्युनिकेशन में भी नहीं है तो ये पर्सन मूव ऑन तो नहीं करे हैं, लेकिन फॉर श्योर है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। तो मेजॉरिटी में यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं, या आप में से कोई एक आप में से किसी एक पर्सन को ना थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि वो एक्चुअली फील क्या कर रहा है। जेमिनी, अगर आप चीज़ों को लेकर परेशान हैं, मेंटली कोई बातें आपको स्ट्रेस कर रही हैं, मई मंथ में ये टाइम है, अगर आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हैं, उनसे बात कीजिए, हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए, उनको समझाइए कि आपको क्या चीज़ें स्ट्रेस कर रही हैं। ब्लेम गेम नहीं करना है कि आप ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आपकी वजह से मुझे ये परेशानी हो रही है। ऐसे करेंगे तो सामने वाला नहीं समझेगा। आपको बस ये बताना है कि आपको ये परेशानी हो रही है, फिर उन्हें समझने दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है जेमिनी, इस पर्सन को लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं बैठ रही, ठीक है। आप कुछ अदर रीजंस के चलते परेशान हैं, तो जब तक आप ओपन अप नहीं होंगे इस पर्सन के सामने तब तक ये नहीं समझ पाएंगे। और हो सके तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने पार्टनर के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप मिलें, आप कम्युनिकेशन के वे से भी एक अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को प्रायोरिटी दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और जिन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है,
आपके पार्टनर के मन में जो मेजॉरिटी में इशू है वो यही है कि आप इन्हें समझ नहीं पाते हैं इमोशनल लेवल पर, ठीक है। और इन पर जो बर्डन है एक, वो है किसी थर्ड पर्सन का, या तो फैमिली या कोई थर्ड पर्सन का, जिस वजह से ये पर्सन आपके पास आना चाहते हुए भी नहीं आ रहे हैं। इमोशनली एक ही जगह पर स्टक है ये। इन्होंने हो सकता है कभी आपसे अपनी बातें समझाई हैं, लेकिन आप शायद नहीं समझ पाए, और इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस, यानी कि जिनका नो कम्युनिकेशन है, वो रीज़न बने हैं, वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। मेजॉरिटी में यहाँ पर फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ हैं जो बिगड़े हैं, और जिस वजह से ये पर्सन ने अभी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया हुआ है, या एक थॉट बनाया हुआ है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, यही इनका थॉट है यहाँ पर। और इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने शेयरिंग बंद कर दी, बात बंद कर दी, और हो सकता है आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं, आप में से कुछ लोग। इस पर्सन का फोकस, जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, उस पर ज़्यादा है, ठीक है। अगर उसको फ़र्क पड़ता है इस कनेक्शन में कुछ भी होने से, तो इनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये सेल्फ सेंटर्ड है इस मामले में। तो आप अगर इनसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ठीक है, तो इनको टाइम दीजिए, बहुत जल्दी इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये अपने ही हिसाब से चलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर परेशान होकर इनसे कमिटमेंट नहीं ले पाएंगे। मैं पहले बता दूँ, जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं कि भाई आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, अगर ऐसे आपको रहना है तो फिर आपको एक फाइनल डिसीजन पे आना होगा कि इनके साथ रहना है या अलग होना है, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग साथ होते हुए भी आइसोलेट फील कर रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हैं। बट जो भी है, आपको बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपने आप को केयर और प्रोटेक्शन देने की। इस पर्सन को इनका टाइम लेने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इनका फोकस जो है उन इश्यूज़ पर है, या उन लोगों पर है जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये कमिटमेंट की क्लैरिटी या किसी भी तरह के सॉलिड स्टेप में टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मई मंथ में चीज़ों को थोड़ा सा स्लो लेके चलें। देख लेते हैं कि एक्शन कार्ड्स क्या है जानवी आपकी तरफ से। प्रॉपर नींद भी लीजिए, ठीक है। ओके, देख लेते हैं जेमिनी आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ में आपके लव रिलेशनशिप में। ओके, द मैजिशियन रिवर्स्ड, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए, ये एक्शन कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप में से बहुत से लोग तो कोई एक्शन लेना चाह नहीं रहे हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग अंदर ही अंदर इतना सोच रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है, या आप जैसा समझ रहे हैं क्या चीज़ें वैसी हैं। देखिए, दिमाग पर इतना प्रेशर मत डालिए इस वक्त। थोड़ा सा ना, अगर आपसे लव रिलेशनशिप हैंडल नहीं हो रहा है, उसके इश्यूज़ हैंडल नहीं हो रहे हैं, कुछ टाइम के लिए अपना मी टाइम लेकर लोगों के साथ इन्वॉल्व होइए, फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होइए। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, पहली बात, जो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी एक्शन लेना भी मुझे सही नहीं लग रहा। जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिएगा। लेकिन अगर आप कुछ एक्शन लेना भी चाह रहे हैं, तो भी मैं आपको ये बोलूँगी कि इस वक्त एक्शन मत लीजिए जब तक कि आपको स्ट्रेस फ्री ना फील हो। मतलब अगर किसी भी स्ट्रेस में हैं आप इस वक्त, तो उस वक्त कोई भी मेजर एक्शन मत लीजिए, चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुद की हैप्पीनेस होनी चाहिए, और उसकी डिपेंडेंसी इस कनेक्शन पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी तरह के सेपरेशन में भी है ना, तो पहले खुद को एम्पावर करना सीखिए। इस वक्त आपके कोई भी एक्शंस इस मेंटल स्टेट के साथ वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो अच्छा है कि पहले खुद से डिसाइड कीजिए कि ये रिश्ता आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये पर्सन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और जो इश्यूज़ हुए हैं वो इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट है या ये रिश्ता, ठीक है। काफ़ी कुछ है एनालाइज़ करने के लिए, लेकिन एनालाइज़ करिए, ओवरथिंक मत कीजिए, क्योंकि वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त एक्शंस मत लीजिए जब तक कि कोई मेंटल क्लैरिटी ना हो मई मंथ में। अब आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है एज डिफरेंस हो यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, किसी तरह का कोई डिफरेंस। देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ मई।
ओके, कुछ लोगों के लिए मैंने बोला ना, जैसे यहाँ पे आपने कन्फेस नहीं किया या इन्होंने कन्फेस नहीं किया और आप एक दूसरे के फ्रेंड हैं, ऐसा भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, दूसरा कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, ये पर्सन मई मंथ में फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इस वक्त ये भी काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट करने वाले हैं या सोचने वाले हैं। कोई एक पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी या फैमिली, जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है और जिनको सोचकर ही ये डिसीज़न लेंगे। मदर भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, और उनका पूरा पूरा कंट्रोल इस पर्सन पर है। देखिए, डेविल कार्ड भी यहाँ पर है साथ में, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को सोचते हुए ये पर्सन किसी डिसीज़न पर आना चाहेंगे, और फिलहाल के लिए मई मंथ में ये बस चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और जैसा चल रहा है उसी सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन खुद भी बैलेंस्ड नहीं है, तो इनकी तरफ से कोई मेजर डिसीज़न मई मंथ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आफ्टर मई मंथ हो सकता है कि किसी तरह का डिसीज़न आपके कनेक्शन में हो। अब बस आप ये सोच लीजिएगा कि इनके आसपास की एनर्जीज़ कैसी हैं। अगर वो नेगेटिव है तो बहुत चांसेस हैं कि ये उतना पॉजिटिव ना सोच पाए, ठीक है। तो आपको इन्हें हील करने की ज़रूरत है, लेकिन आप तब कर पाएंगे जब आप खुद हील होंगे। तो इस वक्त आपको हील होना है, ठीक है। अगर किसी भी रिश्ते में आप कोई रिजल्ट चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज इन्वेस्ट कीजिए, नेगेटिव चाहते हैं तो उस तरीके से तो हम कर ही देते हैं, ओवरथिंक करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना आपके रिश्ते में जेमिनी बहुत हद तक वही रिजल्ट्स आएंगे जैसे आप एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी गिव अप और थोड़ी सी नेगेटिविटी में है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में तब चीज़ों को देख पाएंगे जब आप यहाँ से रिश्ते को संभाल पाएंगे, और अगर आप ही विक्टिम रहेंगे तो इस तरफ से रिश्ते को संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इनके आसपास के लोग या सिचुएशंस इन्हें निगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो मई मंथ की तरफ, मतलब मई मंथ में इनकी तरफ से कोई एक्शंस नहीं है। आफ्टर मई मंथ कोई डिसीज़न आ सकता है आपके रिश्ते में। जो लोग वेट कर रहे हैं कि कोई डिसीज़न हो, कुछ हो, कोई आंसर आए, ठीक है। तो ये है कार्ड्स, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अब हम देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है जेमिनी आपके लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग हैं जेमिनी आप में से जो फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस कर रहे हैं इस वक्त। इस वक्त की सिचुएशंस ऐसी है ना कि अपने एक्शंस को जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आपके एक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि या तो विक्ट्री की तरफ लेके जाएंगे या आपको लॉस दे सकते हैं फाइनेंशियल। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इम्पेशेंट होकर आपने कोई भी एक्शन लिया तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस वक्त फाइनेंशियली, ठीक है। तो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के अकॉर्डिंग क्या सही है, सोसाइटी क्या सोचती है, इन सब को छोड़ दीजिए, अपने मत के अनुसार चलिए। आप क्या सही समझ रहे हैं, लेकिन जो भी सही समझ रहे हैं उसके लिए टाइम लीजिए, क्योंकि इम्पेशेंट होकर कुछ भी करेंगे फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। ईगो से बचिएगा इस वक्त, जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं आप, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं फिर भी ईगो से बचिएगा। एक प्राउड होता है ना, उससे बचिएगा। यू नीड पीस, आपको पीस चाहिए जेमिनी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, अंदर अपने ना एक स्किल्स इम्प्रूवमेंट, ये वाली क्रिएटिविटी वाली जो साइड होती है उसे जागृत कीजिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसा फील करते हैं कि आपको जितना आता है वो बेस्ट आता है, आपको बहुत आता है, ठीक है। आई नो आपको आता होगा और आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक बात होती है ना, कुछ भी सीखते रहने की एक क्षमता को ना मारना, आपको उस पर काम करना है। न्यू थिंग्स को लर्न कीजिए अपने वर्क में, और अच्छा क्या कर सकते हैं उसे सीखिए। लोगों के साथ चलिए। आप अगर लीडर भी हैं किसी कंपनी में, किसी जॉब में, तो भी कोशिश करिए कि ईगो से डील मत करिए या फिर घमंड से डील मत करिए, ठीक है, क्योंकि आपका एटीट्यूड थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सामने वाले के लिए ना एक एम्पैथी रखिए, और साथ में अपने फाइनेंशियल मैटर को बहुत ही मैं कहूँगी कि केयरफुली डील कीजिए। कुछ भी इम्पेशेंट होकर या कुछ डिसीज़न नहीं लेना है मई मंथ में, ठीक है। तो आपके लिए देख लेते हैं कि बाबा की गाइडेंस में क्या है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो विक्ट्री आपकी है, ठीक है। आपके स्टेटस में भी आपके नाम होगा और साथ ही आपके काम का भी नाम होगा,
लेकिन अगर आप पेशेंटली डील करते हैं तो। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस में क्या है जेमिनी मिथुन राशि। थोड़ा सा आप में से ना कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं ही सही हूँ। मैंने ईगो बोला ना, ईगो, इस चीज़ से हटिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आपका एटीट्यूड आपकी सक्सेस को डिसाइड करेगा। देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है जेमिनी आपके लिए। एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ऑल इज़ वेल। वाओ, वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो सब ठीक है, परमात्मा आपको बोलना चाह रहे हैं। मैंने बोला ना आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो परमात्मा बोल रहे हैं सब ठीक है, विश्वास रखिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जैसा सोचता है वैसे ही एनर्जीज़ और वैसे ही सिचुएशंस में फंसता चला जाता है। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छी ही सिचुएशंस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है खुद को कहने की कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर कार्ड्स देख लेते हैं, मास्टर्स विल। तो ये कार्ड बताता है वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। इस कार्ड को मैं इस तरह से समझना चाहती हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग राइट है, चाहे वो पास्ट कर्मा है, चाहे वो प्रेजेंट कर्मा है। तो इस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करके चलिए कि जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है। इस वक्त पेशेंस रख लीजिए बस, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज कर पाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि लाइफ आपकी है तो चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ग्रोथ, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है अच्छे एक्सपीरियंसेस से नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है ग्रोथ का जो बताता है मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो जो कुछ हो रहा है, ठीक है, अभी आपको इसमें अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके ही मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने के लिए हो रहा है। आपको ही कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, कुछ चीज़ों को समझना है। ये आपके इस रिश्ते को अच्छा कर सकता है, या जिनका ये रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है तो फ्यूचर में आप जहाँ भी जिस भी रिश्ते में होंगे या जिस भी पर्सन के साथ होंगे, ये एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर ग्रो करने में मदद करेंगे। तो इन चीज़ों को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज कीजिए। सबसे पहले हो सके तो सेल्फ केयर कीजिए, ठीक है जेमिनी। तो ये आपके लिए कार्ड्स थे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मुझे बताइएगा मेरी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और हाँ, घर पर रहिए, निर्भीक रहिए। ओम शांति।